गाइस वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग। टीवल पर जाने लग रहा पिताजी मैं ना पिताजी, वाइफ भी मुझे काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि पिताजी ही बोला करो। पहले मैं ना पिताजी ही बोलता था और पिछले कुछ टाइम से फादर साहब बोलने लग गया था वीडियो में। बट आप भाइयों के भी कमेंट आए थे कि मास्टर जी पिताजी ही बोला करो। चलने दो फिर पिताजी। ये रखे अपना ब्रेकफास्ट फादर साहब मतलब पिताजी का, और चलते हैं सीधा अपना टेबल पर लेकर। टेबल पे क्यों रह कि अपना गेहूं तो निकल गई थी, और गेहूं निकलने के बाद वहाँ पर खेत की जुताई चल रही, वहीं पर ही जाकर देखते हैं क्या सिस्टम है, क्या चल रहा है। बट मैंने उठा ली पिताजी की अपना ये बाइक, क्योंकि ये अपना सरकारी काम के लिए। मैं अपनी का तेल क्यों फूकूं, सरकारी ही चलने दो अपने सरकारी काम में। भाई सुबह के ना 7:30 बज रहे, और इस टाइम अर्ली मॉर्निंग में भी ये लगा लो कि यहाँ पर ना ठेका पड़ता है हमारे गांव के पास बाहर निकल के अड्डे पर। और यहाँ पर ना अभी सुबह सुबह ही ठेके पर ना बंदे का ना वहीं पर ही पहुंचे खड़े हुए थे। दूध या लेट आ सकता है, बट क्या ना पीने वाले जो है ना वो तो प्रॉपर टाइम पर ही वहीं पर पहुंचे पाएंगे। सुबह सुबह ही लगा लो भाई, क्या टक्कर है क्या नहीं। और उसके बाद ड्रिंक करने के बाद आई थिंक वो अपना दिहाड़ी दूड़ी हो गए, जहाँ भी है वो आ जाते होंगे काम धंधों पर। और मैं जहाँ आ गया ना, यहाँ की ग्रीनरी चेक करो एक बार भाई। लो जी, राइट साइड में आ गया अपने खेत, और फादर जी ने अपना जुताई भी कर दी खेत की। भाई पानी की बोतल में लेकर नहीं आया, पिताजी के पास पता नहीं ट्रैक्टर पे होगी ना होगी, वैसे तो सारा काम लेकर चलते हैं भाई घर से ही। लो जी, ये देखो खेत की जुताई होगी, और साइड में अपना जो दूसरा खेत है भाई अपने पड़ोसियों का, उसमें अपना गेहूँ अभी पड़ी हुई है। ये भी बस आज कल में निकलने की तैयारी है। और ये ना वैसे उससे जो मकोड़ा नहीं होता उससे निकली हुई है, उससे कटाई हुई है इसकी। और हमने इस खेत की निकाल ली थी अपना, लास्ट का व्लॉग आपने देखा था, कंपाइन मशीन से। 1 से 1.5 महीने तक ये खेत जो है ना ये पड़ा रहेगा अपना खाली, और 1.5 महीने के बाद लगभग इसमें पानी छोड़कर फिर अपना जीरी की तैयारी होगी, चावल राइस की। और इसका भी बूस जो है ना वो भी अपना कटर आया था एक दिन खेत में, उससे कटर से इसका बिल्कुल बारीक बूस बनाकर वो अपना बेच बाच दी होगा। ये सारा काम रहा अपने पिताजी के हाथ में ही। लो जी आगे खेत में, और ये पराली का ढेर लगा हुआ है जो बीच में बच गई होगी, ये पता नहीं कैसे छूट गई यार। ये रहा अपना ट्यूबवेल, और इस ट्यूबवेल पे जब हमने ये ट्यूबवेल लगाया था ना, तो ये ट्रांसफार्मर हमने अर्जेंट में लगवाया था। कुछ पेड़ का सिस्टम था, पेड़ पैसे देकर वो इमीडिएट लगवाना पड़ गया था मैं यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर। और ये ट्यूबवेल भी चलाए देखो कितना टाइम हो गया होगा, इस ओधी में पड़े हुए पानी से ही पता लग रहा। रही पानी की बोतल, और ये देखो मिट्टी में क्या हो गया। ओहो बहुत गर्दा उड़ रहा, बहुत गर्दा है। क्या लीजिए रहा मेरा नंबर आज पड़ गया था ट्रैक्टर चलाने पे, बट पिताजी ही बोलने लगे कि कपड़े ख़राब हो जाएंगे, गर्द आ जाएगा। इतना ख्याल रखते हैं भाई सच में। और जो ये ट्यूबवेल है ना, यहाँ पर हमारा पहले इंजन रखा होता था, और यहाँ पर पता नहीं तो यार पहले पानी ऊपर था, इस करके इंजन से ही पानी देते थे यहाँ पर। बट फिर हमने यहाँ पर ये ट्यूबवेल लगाना पड़ा था। उस टाइम सबमर्सिबल बड़े भारी लग रहे थे, और यही इंजन उठा उठा के लोग यही लगा रहे थे। और यहाँ पर ना हमारे इस ट्यूबवेल पर ये नहीं पता कितनी बार तो यहाँ पर चोरी हो चुकी है। यहाँ से बंदे तारा निकाल के ले जाते हैं। अब यार क्या तो उनको मिलता है क्या नहीं, बट जिम्मेदारों का इतना ज़्यादा नुकसान होता है ना किसानों का रेली में। वो तो अपनी कॉपर उसमें से तार में से निकाल कर वो तो उनको बेच दें, बट हमारा कहीं गुना नुकसान हो जाए उनके चक्कर में। और ये वो सारे समय की है या कुछ भी, बट एक चीज़ का वेट है, इंतज़ार है, जिस दिन कोई फंस गया ना उठा के पटूंगा भाई। जो मैं दादूपुर नलवी की बात कर रहा था ना, ये क्या बरसीन है जिया? अच्छा घास है ताई, इसमें सांप भी बहुत है, होने दे सांप है। अच्छा नहीं सांप बहुत है इसमें। और ये देखो सामने किसी ने फ्रिज का कुछ ये फेंका हुआ है कबाड़, इसमें जो अंदर थर्मोकोल की सीट नहीं होती
वो कहना जो भी नहर या कुछ भी चीज़ हो ना, उसमें ही सब चीज़ें फेंक दो, उसमें ही सारी चीज़ें समा जाए। गाँव के लोग किस तरह से कितनी मेहनत करके नहर में से अपना घास बरसीन निकाल रहे पशुओं के लिए, उनका चारा है। क्योंकि आजकल चारा वैसे तो ख़त्म ही हो जाए, चेरी चल जाती है, बरसीन नहीं होती, बट इसमें नहर में खड़ा हुआ है, उसको निकाल रहे हैं। और सांप इसमें बहुत ज़्यादा है, बट गांव के लोग हैं भाई, ये नहीं डरते सांपों सुम्पों से। ओह कितनी क्या चक्कर है, वो कहाँ से आ रहा था ना गंद। यो देखो भाई सारी जगह पर बिल्कुल सबका खत्म हो गया। हाँ आज फिर आजकल तो मौसम में ऐसी हो, अनाज दान उठाए जा रहे हैं ना, तो इस चक्कर में ये क्या चक्कर हो रहा है, रूबी कोई ना कोई अपना बूस बना रहा, तो उसमें ये सारी जगह पर ये धूल से अभी। लो जी आज का तो सारा दिन ऐसे ही गया बस अपना खेत में, और फिर अपना खेती एग्रीकल्चर का सिस्टम रहा। बट मैं जाते जाते आप सब भाइयों के जो क्वेश्चंस रहे पिछली वीडियो में, पिछले व्लॉग में आपने पूछ रखे थे कि क्या था रूबी, क्या पूछ रखा था, वंदे भारत में जो आप वैष्णो दरबार गए थे तो उसका रेंट क्या है, क्या आपने इसमें फूड इंक्लूड उसमें ही था, कैसे क्या सिस्टम था। भाई मैं बता दूं, मैं गया था यमुनानगर से, सॉरी अम्बाला से जो वैष्णो दरबार की जो कटरा की टिकट थी ना, वो लगभग कितने की थी रूबी, 1321 रुपये की टिकट थी। और उसमें ही इंक्लूड था अपना फूड, एक तो स्नैक्स, सबसे पहले तो वो स्नैक देते हैं, उसके बाद अपना फूड। वो पहले तो ऑप्शनल था, बट इस बार हम टिकट में चेक कर रहे थे, कोई ऑप्शनल कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था, कंपलसरी कर रखा था। मे बी आगे ऑप्शनल हो जाए, बट 3 बंदे जैसे हम थे ना, हमारे साथ 18 था, तो 2 की अपना थाली करा ले, वो ज़्यादा बेटर है भाई, खा नहीं जाता मतलब कि वो चीज़ है। स्नैक्स तो फिर भी आप खा लोगे, बट खाना वो नहीं है, खाना तो ठीक था यार नॉर्मल, बट ट्रेन में उस टाइम फील वहाँ पर थोड़ी सी ऐसी हो, वो चक्कर। अच्छा दूसरा क्वेश्चन आप सब भाई ने पूछा था कि जो मास्टर जी आप होटल में रुके हुए थे उसका रेंट वो कितना कुछ था, और होटल कैसा। होटल में हम गए हुए थे, कौन सा होटल था, वरुण होटल में हम रुके हुए थे। मैंने वो भी तो सीन लगाना ना यहाँ पर, मेरे नहीं मेरे सब ध्यान ये चक्कर। तो वरुण होटल में हम रुके हुए थे, और होटल कैसा था, बढ़िया, पर घर से बुक करके गए थे। हाँ हम पहले ही बुक करके गए थे, बट वो मिल जाएगा वैसे भी, आप जाओगे तो मिल जाएगा वो। और जो रूम का रेंट फैसिलिटी हो ना, फिर टैक्सी अपनी, हाँ उसके एक बड़ी और था कि जब भी आप रेलवे स्टेशन से आपको पिकअप भी करके लेकर आएगा, और हम तो 8, 10, 12 बंदे थे, आपने वो लोग जोर से जो देखा होगा ना तो देख ही गए होंगे इसमें, और फिर आपको बाणगंगा पर भी छोड़ के आएगा। तो उसका जो अपना रूम का किराया था, रेंट था, वो कितना था उसका मुझे पता, हाँ मेरा ध्यान ये ना बात हो भाई, उसका रेंट था 1500 रुपये उस रूम का रेंट था। और जो रोपवे है, जो रोपवे की बात करें तो रोपवे का भी आप यहीं से ही बुक करके जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और रोपवे की जो टिकट होती है वो होती है 100 रुपीज़ पर पर्सन। हालांकि बारिश होने के कारण, मौसम खराब होने के कारण हम ऊपर जा नहीं पाते, पिछली बार भी और इस बार भी पैसे मतलब कि बस क्योंकि आप नहीं कर पाओगे या बंद हो गया ना तो पैसे रिटर्न। बट पिछली बार हमारे वापस हो गए थे मे बी, आई डोंट नो। हाँ और आरती में बैठने का भी कई भाई पूछ रहे थे कि लास्ट टाइम आप गए थे तो आरती में कैसे बैठे थे। तो डोरमेट्री जो आप अपना यहीं से बुकिंग करोगे, और जो बुकिंग करनी पड़ेगी आपको 2 या 3 महीने पहले, वो डिपेंड करता है भाई सिचुएशन पर और क्राउड कौन उस टाइम पर छुट्टियाँ हैं या नहीं है। तो 2 से 3 महीने पहले आप बुकिंग करा के जाएं तो आपको डोरमेट्री मिल जाए। और कई भाई पूछ रहे थे कि टाइम कितना लगता है, तो ये लगा लो कि जो यात्रा करने में टाइम लगता है वो लगभग 4 घंटे में आप एक साइड की यात्रा कंप्लीट कर लेते हो और आराम से बिल्कुल इजीली आप 4 घंटे, 4.5, 4.25, 4 और 4 से भी नीचे भी। हाँ कॉफी खाएगा तो पाउच आप ले लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि आपको अपना थोड़ा सा एनर्जेटिक रहो। इस पौधे में भी जान पैदी मास्टर जी ने, बिल्कुल ये खत्म हो गया था ना इसमें भी, और ये वाली इसके भी करी कि इसने कि इसकी भी मैं जुल्फे बढ़ा कर छोड़ दूंगी, बढ़ती जा रही है जुल्फे भी बढ़िया है। आजकल तो ना गर्मियों में 2 टाइम तो पौधों में पानी देना पड़ा। वहां से उठाया भाई हमने ये, उसमें से निकाल के मास्टर जी ने इसके बाल का ना बड़े बड़े करने आए, ये देखो ट्रांसप्लांट काफी हो गया। ओके ओके ओके। और अथरों की ड्यूटी लग रही बेचारे की नीचे पानी देने की। बढ़िया बेटा, कहाँ पर? ऊपर मैं देख के आऊँगा। तो गाइस आज की वीडियो, आज के व्लॉग में इतना ही। जो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलता है नेक्स्ट के साथ।